गहलोत कॉलोनी में घर में घुसकर चोरी का प्रयास किया गया। मकराना शहर की गहलोत कॉलोनी में स्थित घरों में चोरी करने गए युवक का मोबाइल छीना झपटी में मौके पर छूट गया। सुबह युवक थाने में मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट देने पहुंच गया। पुलिस ने युवक को चोरी कॉलोनी में चोरी का प्रयास करने के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार रेलवे और ब्रिज की स्थित गहलोत कॉलोनी में सुनील कुमार रांदड़ और विनीत मुछाल का मकान है। सुनील कुमार के मकान में मकराना सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत गजेंद्र सिंह भी अपने परिवार के साथ किराए से रहते हैं। उन्होंने बताया कि रात को 3 बजे एक युवक चोरी करने की नीयत से कॉलोनी में घुस आया। युवक पहले घरों के बाहर छिपा रहा और बिजली जाते ही विनीत मुछाल के घर में घुस गया, जहां युवक ने एक डंडे की सहायता से खिड़की खोलने का प्रयास किया, परंतु खिड़की नहीं खुली और डंडा वहीं रह गया। जिसके बाद युवक सुनील कुमार के मकान में रह रहे गजेंद्र सिंह के कमरे में घुस गया। गजेंद्र सिंह ने बताया कि युवक ने कमरे में रखे एक बैग खोला और उसमें से पर्स निकाला। इस दौरान उसकी पत्नी जाग गई और चिल्लाई तो वह भी जाग गए, जिसके बाद उनकी युवक से छीना झपटी हुई और युवक अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। जिसके बाद शोर होने पर कॉलोनी के लोग जमा हुए तो उन्होंने टॉर्च की सहायता से युवक की तलाश की, परंतु युवक कॉलोनी से भाग चुका था। बिजली आने पर उन्होंने मौके पर युवक का मोबाइल देखा, जिस पर सुबह 6 बजे उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी देकर मोबाइल मिलने की बात कही। इसके बाद मकान मालिक सुनील कुमार द्वारा गजेंद्र सिंह को साथ लेकर मकराना थाना पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दी। वहीं युवक रमजान पुत्र शहादत अली निवासी 22 गोदाम गली ने बताया कि उनके घर में शादी होने वाली है। ऐसे में भाई देर रात घर में कलर कर रहे थे, जिसके बाद रमजान अपने तकिए के पास मोबाइल रखकर सो गया। सुबह उठने पर देखा तो मोबाइल वहां मौजूद नहीं था। जिसके बाद उसके भाई ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला उसने अपने मोबाइल चोरी होने की बात कही। पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मकराना थाने के सूचना अधिकारी प्रियंक कुमार गहलोत कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने घर और आसपास के क्षेत्र का मौका मुआयना किया। क्या यहाँ बैठा था, उसके बाद वो भगने लग गया। हाँ, मैं जोर से चिल्लाई ना तो वो दौड़ा ना तो फिर उसका मोबाइल गिर गया नीचे यहीं ये पे गिर रूम पे। ये मोबाइल को एंड्रॉयड फ़ोन था या छोटा सिंपल फ़ोन था? एंड्रॉइड। तो उसके बाद में आपने उसमें चेक किया किसका फ़ोन है क्या कुछ? हाँ, फिर वो तो सिम डाली ना वापस तो किसी मोमडन का ही नाम आ रहा था। फोन आया था फिर सुबह उसका, उसी फोन पे मेरे भाई का फोन गुम हो गया है। कल रात 29 तारीख को लगभग 3-3:15 बजे से हमारे घर के पीछे भाड़े में कोई चोरी की नीयत से कोई घुसा। उसने खिड़की में से एक लकड़ी के अंदर डाली, वो मेरे बिजनेस के मुंह में लगी, जिससे वो जाग होने के कारण वो चिल्लाई जो वो भागा। पीछे जाके हमने जब देखा तो वहाँ एक खिड़की में ड्रम लगा के ऊपर चढ़ने के लिए, रोशनदान तोड़ने के लिए स्किन लगाई गई थी चोरों के द्वारा। और उसके बाद वो दूसरे घर में घुसा, वहाँ पे जीना जब्ती के कारण उसका मोबाइल वहीं गिर गया। वो मोबाइल हम यहाँ थाने में लाके पेश किया है और वो चोरों उनको जिसका मोबाइल है उसको भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। आगे की कार्रवाई अब पुलिस प्रशासन करेगा। और इसके अलावा कहाँ किसी से घर पे चोरी हुई? चोरी कहीं भी नहीं हुई। चोरी की नीयत से भी इन्होंने काम किया था, लेकिन जाग होने। आपका सुधा मुच्छा। क्या घटना घटी थी, क्या आपने रात को देखा? रात को 2 बजे बच्ची उठ के आई, बोली मम्मी मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, मुझे डर सा लग रहा है, आप मेरे पास चल के सो। तो मैं उठ के गई उसके पास में। जब मैं उसके पास लेट गई थोड़ी देर बाद में करीब 2 बजे बच्ची आई और 2:45-3 बजे की बात है। 3 बजे मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कुछ टच हो रहा है, तो मैं बच्ची पे गुस्सा हुई। मैं कि बेटा तू दिन में सो जाती, रात को मेरे को सोने दे, अब तू भी सो जा, नींद आ जाएगी तेरे को, सुबह एग्जाम है। थोड़ी देर बाद हुई, पर 15 मिनट बाद वापस मेरे पैरों पे कुछ अटक रहा है, पैरों पे ऐसा लग रहा है कुछ टच हो रहा है। तो मैं उठ के बैठ गई। मैं सोची क्या पता कुछ न कुछ तो होना चाहिए। एक बार नहीं दूसरी बार ऐसा हुआ है और बच्ची भी हिल रही नहीं, वो तो उसको तो नींद गहरी आई हुई है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं उठ के थोड़ा बैठी, 2 मिनट शांत से इधर उधर देखी, ऊपर मुंह किया कि सामने एक लंबी सी लकड़ी। मैं एक बार डर सी गई कि ये क्या है, काला काला एकदम सूखी सूखी सी लकड़ी थी। मैं एक बार डर सी गई। थोड़ी देर बाद मैंने कभी मोबाइल लिया, मोबाइल की टॉर्च करके देखा। मैं कहा ये तो है, कुछ न कुछ तो है यहाँ पे। फिर उसको टॉर्च करते करते मैं अपने रूम की लाइट ऑन की। रूम की लाइट ऑन के वापस मैं खिड़की के पास आई, खिड़की में से लकड़ी निकली हुई। तो मेरे को एक बार हुआ कि मैं ये लकड़ी आई कहाँ से यहाँ पे, एक बार मन में डर से गई। फिर मैं आई मेरे रूम में आके मैंने पीछे की लाइट ऑन की। जैसे पीछे की लाइट ऑन की
मेरी खिड़की के नीचे वो आदमी खड़ा, और उसने मेरे को देखा और मैं जोर से चिल्लाई उसके ऊपर कि रुक तू, अभी मैं आती हूँ। ऐसे करके मैं जोर से चिल्लाई, मेरा चिल्लाना हुआ और इसका ये उठ गया और मैं बाहर आई, तब तक वो भग गया, इधर से भगते। तो मैंने उसको यहाँ से ना कूदते हुए उसके देखा था। जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर कपड़े नहीं थे पहने हुए, जीन्स पहनी हुई थी ब्लू कलर की। क्या देखा बेटा आपने? और मैंने देखा था कि वो यहाँ से भागता हुआ। अनीता कमर। क्या हुआ, क्या घटना घटी आपके साथ? रात को पौने 11 बजे ना एक लड़का यहाँ से दीवार से कूदा था, इस साइड में कूद के गया। मैं यहाँ से गेट बंद करने गई थी, ये पीछे वाला। तब फिर मैंने देखा कि तो ये दीवार से झुक के देख रहा था दो बार। तो फिर मैंने सोचा यूं ही होगा कोई। फिर सो गए हम। तो ये रात को 11:30 बजे आए थे। फिर रात को सुबह 4:30 बजे ना, ये जो आपने देखा 11 बजे देखा आपने? हाँ, पहले तो 11 बजे देखा। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, ये आ गए थे 11:30 बजे। उसके बाद में 4:30 बजे यहाँ पे चारपाई के पास बैठा था वो। कहाँ पे? इस चारपाई के पास, यहाँ पे अंदर रूम में। बताओ कहाँ पे? मैं सो रही थी यहाँ पे और यहाँ पे पास में बैठा था वो खुद? हाँ। मेरी आँख खुलते ही मैंने देखा ना, तो उसकी हल्की हल्की दाढ़ी सी, पूरा फेस तो नहीं दिखा लेकिन हल्की हल्की दाढ़ी सी दिखी मेरे को। और चिल्लाई में जोर से जितने, तो फिर वो दौड़ ही गया। ये उठ के आए। ये भी पास में सो रहे थे, इधर मैं सो रही थी। तो आप दोनों को अचानक कैसे पता चला? कुछ आवाज हुआ, कुछ छेड़छाड़ किसने क्या किया कुछ? नहीं, ऐसा मेरे को तो ऐसा तो कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे को यूं लगा? पता नहीं, अजीब सी आँख ही खुली मेरी अचानक।